2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतना समय लेकर दुनिया का एक बेहतरीन संविधान तैयार किया गया। लेकिन लोगों को लगता है कि संविधान सिर्फ पुरुषों ने लिखा, लेकिन नहीं, इसमें महिलाओं का भी योगदान था। चलिए आज हम आपको बताते हैं 15 ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत के संविधान को लिखने में और उसकी गलतियों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 1, अम्मू स्वामीनाथन। उनका निकनेम था अम्मू कुटी। वो एक बहादुर समाज सेवी और नेता थी जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए जी जान लगा दी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन यानी WIA बनाई और शादी, प्रॉपर्टी और वारिसी कानून में बदलाव की मांग की। 1946 में जब वो विधानसभा में चुनी गई तो मौलिक अधिकारों और सरकारी नीतियों पर अपनी अहम योगदान भी दिया। नंबर 2, एनी मस्कारेन। एनी मस्कारेन त्रावणकोर और कोचीन की तरफ से संविधान सभा में चुनी गई थी। वो वकील थी और आजादी की लड़ाई की बड़ी नेता रही हैं। रियासतों को जोड़ने और सिस्टम बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। नंबर 3, दक्षयानी वेलायुधन। ये संविधान सभा की सबसे यंगेस्ट युवा और एकमात्र दलित महिला थी। 34 साल की उम्र में उन्होंने दलितों के हक के लिए काम किया और 1977 में दिल्ली में महिला जागृति परिषद भी बनाई। नंबर 4, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अपनी आवाज उठाई। नंबर 5, दुर्गाबाई देशमुख, जिनकी 8 साल की उम्र में एक जमींदार से शादी करा दी गई थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया था और उसके बाद उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी बनी। संविधान लिखते वक्त उन्होंने खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। नंबर 6, हंसा जीवराज मेहता। हंसा जीवराज मेहता ने महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी के हक के लिए जोरदार आवाज उठाई और ये सुनिश्चित किया कि संविधान में किसी भी तरह का भेदभाव न हो। संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भारत की ओर से योगदान करते हुए उन्होंने ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल को बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल करवाया था, ताकि ये सबके लिए बराबरी का संदेश दे। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में भी फहराया था। नंबर 7, कमला चौधरी। कमला चौधरी ने संविधान सभा में महिलाओं के हक और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाई थी। उन्होंने जोर दिया था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, शिक्षा और प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिले। उनकी कोशिश थी कि नीतियों में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और महिलाओं को सही मायनों में सशक्त बनाया जा सके। नंबर 8, लीला रॉय। लीला रॉय एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थी। वो 1946 में बंगाल से संविधान सभा में अकेली महिला सदस्य चुनी गई थी। हालांकि भारत के विभाजन के विरोध में उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद उन्होंने खुद को शरणार्थियों की मदद और पुनर्वास में काम करने के लिए पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया था। संविधान लिखने में उनकी भूमिका सीमित रही, लेकिन उनका त्याग और समाज सेवा उनके मजबूत चरित्र को दिखाता है। नंबर 9, मलती चौधरी। मलती चौधरी उड़ीसा से संविधान सभा की सदस्य थी। उन्होंने लोगों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ने और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। संविधान में सबको समान मौके मिले और शिक्षा का हक दिलाने के लिए उन्होंने वकालत की। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर कई बार वे जेल भी गईं, जो उनकी मजबूती और समर्पण को दिखाता है। नंबर 10, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी संविधान सभा में किसानों और मजदूरों की आवाज बनी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर दिया ताकि हर किसी को अपने हक के मौके मिले। आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान बनने तक उनका योगदान बेहतरीन रहा। नंबर 11, राजकुमारी अमृत। राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा में महिलाओं और स्वास्थ्य पर जोर दिया करती थी। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए भी काम किया। वो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और इस क्षेत्र में उन्होंने कई अहम बदलाव भी किए। नंबर 12, रेणुका रॉय। रेणुका रॉय पश्चिम बंगाल से संविधान सभा की सदस्य थी। उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, खासकर महिलाओं के उत्तराधिकारी पर।
उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि संविधान में सभी को बराबरी का हक मिले। नंबर 13, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1947 में उन्हें संयुक्त प्रांतों की गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने महिलाओं के लिए कई सुधार किए। नंबर 14, सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी महिलाओं के अधिकारों के लिए जोर देती थी। उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान हक दिलाने के लिए काम किया। इसके अलावा वे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और राज्य के विकास के लिए कई सुधार भी किए। नंबर 15, विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान की अहमियत को उठाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। वे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनका योगदान महिलाओं के लिए समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए था। ये थी 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान की गलतियों को सुधारा और उसको खास बनाया। धन्यवाद।